हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अगर टाइम की बात करें तो इस समय 7 बज रहा है और मैं आपके बीच आज साइंस की क्लास लेकर आया हूं। साइंस मीन्स होता है विज्ञान, यानी मैं आज विज्ञान की जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपका मन या रुचि ज्यादा लगता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एकदम हंसी मजाक के तरीके से बताऊंगा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। और बच्चे समझना तभी पसंद करते हैं जब वो समझाने वाला समझा सके। अगर मैं यही बता दूं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, तो आपका ज्यादा रुचि रुझान नहीं लगेगा। इसलिए मैं आज से समझ गया कि आप लोग कॉमेडिकल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यानी मजा मस्ती होते हुए, और वैसे पढ़ना भी चाहिए। मैं हर टीचर्स को और हर स्टूडेंट को यही एडवाइस दूंगा कि वो अगर कॉमेडिकल तरीके से पढ़ेंगे, हंसी मजाक तरीके से पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, आगे कुछ विकास कर सकेंगे। और मैं सीरियसली अगर आपको बता दूं ये क्या है, कैसे है, आप सीधे ध्यान से लगते रहे, आपको लगेगा कि सर जी केवल वही बस बता रहे हैं। तो हम आप उस तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से आपका मन रुचि रुझान लगे। कॉमेडिकल बिल्कुल मजे के साथ पढ़िए आप। और आज से ही आपको लगातार पर डे वीडियो में हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाऊंगा, आपका मन लगेगा। ठीक, अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। बिल्कुल नॉर्मल फंडा है, ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में एक विजय देवरकोंडा का एक फिल्म रिलीज हुई थी, पुष्पाराज। आप लोग शायद देखे होंगे या ना देखे हों। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, हमने जैसा कि बता रहे थे साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। पहले हम एक हेडिंग डालेंगे साइंस का, SCIENCE। कहीं कहीं स्टूडेंट अपनी गलतियों को नहीं पकड़ पाते, इसको सिंस लिख देते हैं। इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़े होंगे सिंस, तो आपको SCIENCE साइंस मीन्स होता है विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल ही कॉमेडिकल तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉमेडिकल रूप से आपको मजा लगाते लगाते विज्ञान बताएंगे क्या है। अभी तक हमने आपको बताया था कि विजय देवरकोंडा ने एक अभी फिल्म रिलीज हुई थी, जैसा कि इसमें थोड़ा सा कॉमेडी है, उस कॉमेडी के माध्यम से आपको बताएंगे एग्जाम्पल के रूप। जैसा कि ये बोला था, पुष्पाराज झुकेगा नहीं सारा, निहुर के पैसे उठाएगा। ठीक, मैंने निहुरा पैसा पाया। ठीक, अरे मैंने निहुरा पैसा पाया मतलब रखा था तभी पाया। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं निहुर गया पैसा पा गया, आप ही निहुर जाओगे पैसा पाया, था कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये निहुरना हमारा क्या है, ये विज्ञान है। आप अच्छे तरीके से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं निहुरा या झुका, या मैं बोल रहा हूं, या आप सुन रहे हैं, या आप देख रहे हैं, ये एक विज्ञान है। मेरी आंखें झपक रही हैं, ये एक विज्ञान है। ठीक, मैं आपको आंख मारा, ये एक विज्ञान है। आंख मारना भी एक विज्ञान है। हमने झुका, बताया ना कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं सारा, निहुर के पैसा लेगा, लेकिन झुकना भी एक विज्ञान है। मैंने प्रयोग किया है अपने शरीर का, अगर प्रयोग न किया होता तो शायद मैं पैसा या और कुछ न ले पाता। तो प्रयोग करना ही हमारा क्या है, विज्ञान है। दूसरी बात, सपोजली एग्जांपल लो कि मैं चाय बनाने जा रहा हूं, और चाय बनाने के जो सामग्रियां हैं, दूध, चीनी, चाय और थोड़ा सा वाटर यानी पानी भी लेते हैं, और आग, माचिस, गैस, सब चीज होनी उपलब्ध है। जैसा कि हमने चाय बनाने के बदले में हमको चीनी डालना चाहिए था, लेकिन हमने नमक डाल दिया, ये भी एक विज्ञान है। हमने उसको प्रैक्टिकल किया, यानी प्रयोग किया। हमने तो जाना करता था कि चाय ऐसे ही बनता है, दूध, चीनी, चाय, गैस, चूल्हा सब मिलकर अच्छे से बना लेते हैं चाय, राइट। लेकिन
हमने चीनी के बदले में हमने नमक घोल दिया, यानी प्रयोग किया। प्रयोग करना ही हमारा विज्ञान है। और प्रयोग न किया होते तो शायद मैं वो जो जहां हमारी चाय बननी थी वहां पर कुछ और बन गई, हमने कुछ उसको टेस्ट लिया तो कुछ और अलग का प्रयोग बन गया। यानी प्रयोग किया हमने, उसका टेस्ट अलग पाया, जानकारी मिली, प्रयोग किया, निष्कर्ष निकला, वही है विज्ञान। सिंपल से जानो परिभाषा क्या बताता है। प्रयोग निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतना आप जानते हैं? इतना तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो समझाने के तरीका है वो अलग अलग है। मैंने आपको किस तरीके से समझाया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए, हमने आपको बताया प्रयोग निरीक्षण। प्रयोग निरीक्षण यानी हमने भी आपको बताया कि चाय बनाने जा रहा था, मैंने नमक डाल दिया, यानी यह मैंने प्रयोग किया। चीनी डालता वो प्रयोग नहीं थी, प्रयोग हो चुकी है, यानी वो हिस्ट्री बन चुकी है, वो विज्ञान नहीं अब कहलाएगी, बल्कि एक पदार्थ के रूप में वो अवगित है, इतना जानते हैं। ओके, अब देखिए, वो हमारा चीनी के बदले में नमक डाला, वो हमारा प्रयोग हुआ। निरीक्षण यानी जो हमने जो चीजें वहां पर उपलब्धता की वही है हमारा निरीक्षण, यानी उत्कर्षित मैं कर रहा हूं, आपको प्रदर्शन करा रहा हूं क्या कैसे है। प्रयोग निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित एवं निष्कर्ष यानी हमने प्रयोग किया, निष्कर्ष निकला। चाय के बदले में चाय बनाना था लेकिन कुछ और बन गया, निष्कर्ष निकल गया। ठीक है, निष्कर्ष यार गलत लिखे, सॉरी, निष्कर्ष ऐसे लिखा जाता है। प्रयोग निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध है, हमने क्रम से सब चीज डाला है, क्रम से डाला है। पहले थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसके बाद दूध डाला, फिर जो चाय डाला, फिर चीनी डालने के बदले में हमने नमक डाल दिया। क्रम से हर चीज डाला, प्रयोग किया। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल कर दिया, यही हमारा क्या है, विज्ञान है। हमने आपको बताया कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, निहुर के पैसा लेगा, निहुरना भी हमारा विज्ञान है। आंख मारना भी एक विज्ञान है। आप हंसते हुए समझ सकते हैं कि मैंने आपको आंख मारना बताया, इसका मतलब आप मजाक में न समझिए कि सर थोड़ा सा कुछ गलत सोच से बता रहे हैं। आप लोग गलत न समझिएगा, मैं आपको विज्ञान की जो शैलियां है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग जिस प्रकार से समझना चाहते हैं मैं उस प्रकार से आनंद रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज से मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो आपको कॉमेडिकल रूप से मिलेगी। मैं सामने रहूंगा, जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय से मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ही आनंद के साथ पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी है। तभी समझ में आएगा जब आप पूरी ध्यान यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा ना हो कि मन मोर मऊआ चित्त घुसौले, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ, मन लगा कि मौसी पक्का लेके आवत हूँ, तो फिर नहीं समझ में आएगा। और लास्ट में थोड़ा थोड़ा कहते कहते ये भी कहने जा रहा हूं, आप जब आप पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, आपके अंदर से पसीना निकलेगा, जैसा कि हमें थोड़ा थोड़ा पसीना निकल रहा है। कहते हैं कि पानी से नहाए हुए बस लिबास बदल सकते हैं, और पसीने से नहाया हुआ व्यक्ति इतिहास बदल सकते हैं। हमारे कहने का मतलब, जब आप पसीने से नहा लेंगे अपने मेहनत को करते करते हुए, तो आप इतिहास को एक दिन बदल सकते हैं, अपना नाम ला सकते हैं इतिहास के लिए। और आप पानी से रोज नहाएंगे, केवल बस लिबास बस बदलेंगे, पर्सनालिटी बस बदलेंगे, और कुछ नहीं, आपको कोई लोग नहीं जानेंगे। पसीने से नहाएंगे, रोज मेहनत करेंगे, रोज पढ़ेंगे, आपको इतिहास आपको जानेगी। जिस प्रकार से हम आज महात्मा गांधी और जो जो वैज्ञानिक खोज किए हैं, जैसे कि अभी बात करें, विज्ञानी की बात करें तो विलियम बेबल 19वीं सदी में पहली बार विज्ञान का आविष्कार किए, विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से हमको भी अगर पसीने से नहा कर पढ़ना है, तभी इतिहास बदलेंगे।
पानी से रोज नहाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और कुछ करेंगे जो हमारा समय नहीं उनको नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। चाहते तो क्या हम नहीं खा पी कर ऐश करते, लेकिन नहीं, लेकिन मुझे भी इतिहास बदलना है। आप लोगों के बीच आज टीचर हूं, जरूर हूं। आज मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, इस बात को मैं नहीं कह सकता कि आने वाले समय मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी। 100% के साथ कह सकते हैं आपको अगर मजा आएगी, आप मेरी वीडियो दूसरों के प्रति शेयर जरूर करेंगे। मैं आपको दबिश में नहीं डालकर कहूंगा कि आप शेयर करिएगा। अगर आपको यदि अच्छा लगेगा तभी मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा शेयर आप मत करिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। दूसरी बात अब आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के 3 टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स मीन्स होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मीन्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री CHEMISTRY, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग गलत ना होने पावे, छोटी छोटी गलतियां ही हमारी बड़ी नुकसान कर देती हैं। केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन विज्ञान, और लास्ट में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। ओके। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ओके। जैसा कि अभी हमारे जो बच्चे बैठे थे पहले, हमने आपको सब बता दिया है पहले से। बॉटनी, बीरबल साहनी ने बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का आविष्कार है, माना जाता है। एग्जैक्टली हम तो देखे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, कोई ना कोई टीचर हमको भी बताया है, तो फिर जो भी जानकारी है मैं आप लोगों के बीच दे रहा हूं। ओके। ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई हुई चीज आपको कभी बेकार नहीं करेगी। एक एक पॉइंट पर मेरी बातों पर निगाह करेंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे मेरी बातें आपको याद आएंगी। ओके। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एंटोनी लॉरेंट, जो कि 1743-1794 के बीच में आविष्कारक है, यानी जनक माने जाते हैं रसायन विज्ञान। उसके बाद फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स है। उसके बाद है बायोलॉजी, बता ना, बायोलॉजी की अरस्तु, यानी ये जूलॉजी और बॉटनी, ये हमारा जो जूलॉजी है और जो बॉटनी है, इन दोनों की मिलाकर हमारा बायोलॉजी बना। तो बायोलॉजी की अगर हम जनक माने, हमारे अरस्तु आते हैं। कौन से आते हैं? अरस्तु आते हैं। ओके। जो कि 1802 में हमारा क्या किए थे? बायोलॉजी की इंपोर्टेंस किए थे, यानी खोज की। ओके। ये तो हुआ हमारा विज्ञान। हम जो है कि अब आपको टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा सा जानकारी देते देते अच्छे से स्पीच तो नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा समय लॉस हो रहा है, और मैं आपको ऑनलाइन क्रिप्टल द्वारा पढ़ा सकते हैं, बताएंगे अभी अभी। इसके जस्ट बाद देखिए मैं क्या बताता हूँ। स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों के अनुसार गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इतना भी जानकारी रखिए। उसके बाद आप बताएंगे कि एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, जो 18वीं शताब्दी के रसायन क्रांति का एक केंद्र था। ठीक है। इतना भी जानकारी रखिए, याद करते चलिए मैं जो जो बता रहा हूँ। उसके बाद हैं फिजिक्स के जनक, यानी फादर ऑफ फिजिक्स इन हिंदी, गैलीलियो गैलीलेई जिसे कहते हैं, गैलीलियो गैलीलेई है। अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो इसमें गैलीलियो यानी गैलीलेई, न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिखा जाता है। ठीक है। इतना भी ध्यान रखेंगे आप। बेस्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद है रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका शाब्दिक विन्यास रसायन आयन है, जिसका शाब्दिक अर्थ रसों का अध्ययन है। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे बीरबल साहनी को भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पॉलियोबोटनी का जनक माना जाता है। प्रोफेसर साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण शोध किए। पौधों के जीवाश्म पर उनके शोध मुख्य रूप से जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर आधारित थे। ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है।
जरूर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। घुमा फिराकर कहीं ना कहीं से तोड़ मड़ोड़ कर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप बताएंगे कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द को 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवेरिनस दिया है। ठीक है, इतना भी ध्यान रखेंगे, 1802 में। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और पोषण और रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लावोइसियर ने वास्तविक प्रक्रिया की खोज की, जिसके द्वारा भोजन को चयापचयन किया जाता है। ठीक है, इतना भी ध्यान कर रखिए। उसके बाद आप बताएंगे, उसके बाद आपके पीछे है पोषण तत्व मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप बताएंगे वनस्पति विज्ञान में पौधों के विभिन्न भागों जैसे संरचना, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, बीमारियों, रासायनिक गुणों, आंतरिक व बाह्य संरचना, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, प्रजनन, जीवन चक्र और उनके विकास आदि क्रियाओं का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहलाता है। बॉटनी के जनक थियोफर्स्टर हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है जितना मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी के लिए। उसकी बाद मैं बात करूं तो ये आता है सभी विषयों के जनक कौन हैं, और उनकी संपूर्ण सूची आपके बीच निम्नवत है। विषय सब्जेक्ट जनक पिता यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री लेवोजियर, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी अरस्तु, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी थियोफर्स्टर। इतना याद रख लीजिएगा बढ़िया से पूरे के पूरे। उसके बाद आप बताएंगे, यह हुआ हमारा आज का विज्ञान। बस ऐसे ही मैं आपको रोज पर डे कोई ना कोई, अगर पर डे अगर खाली रहूंगा तो अच्छी बात, नहीं खाली रहूंगा तो मैं आपको वैसे ही कंपटीशन की तैयारी करवाता हूं। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी हर विषय, कोई भी विषय, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, जीके, जीएस, कोई भी सब्जेक्ट से आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको हर सब्जेक्ट का मोस्टेड क्वेश्चन दूंगा। और 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो रिटेंडिंग में चल रही है, जिस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, मैं एसएससी का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया था, पूरे के पूरे करीब 35 क्वेश्चन फंसे थे। जैसा कि मैंने 60 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, 35 क्वेश्चन लगातार मेरे क्वेश्चन फंसे थे। अभी जो विद्यार्थी हैं मेरे क्वेश्चन जो पढ़े थे, मुझे बधाइयां भी दे रहे थे कि सर बहुत ही अच्छी बात। कुछ लोगों का हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो मैं कहता हूं आप मेरे वीडियो पर डीसीपी मिक्स सिटी चैनल पर पढ़िए, और जहां तक हो सके मेरे वीडियो को आप शेयर करिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक मैं आपको जबरदस्ती नहीं बता रहा हूं। अगर आपको पसंद आएगी तभी लाइक करना, पसंद आएगी तभी दूसरों के प्रति शेयर करना। और आपको अगर रोज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा आपको दबाव में नहीं कहूंगा कि आप मेरा सब्सक्राइब करिए। जो लोग कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा ऐसा कहना नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है। ज्यादा कुछ न कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम कहता हूं, और मैं आगे आने वाली जो देखेंगे कि अब आपको केमिकल्स वाइज पूरा विज्ञान का पोजीशन ही अब आपको बता देंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।